जुड़े हैं, तो वैसे हमारे साथ और भी बने रहें, जुड़े रहें। आज जो क्लासेस चलेंगी आपके लिए वो क्लास 10th की साइंस की क्लासेस होंगी, जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी और लाइव क्लासेस भी इसकी मिलेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो टॉपिक होगा वो सुबह के समय, और जो लाइव क्लास होगी वो आपकी 5:20 से 6 बजे तक की क्लास होगी। मीन्स आपका 40 मिनट का क्लास होगा, ठीक है ना। 40 मिनट का क्लास होगा, जिसमें लाइव वाला क्लास जो है शाम को 5:20 से 6 बजे तक, और जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी आपको वो मिलती रहेगी। तो जो केमिस्ट्री का कक्षा 10 में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 3 स्पेशल टॉपिक हैं साइंस के, तो उसमें से आपको जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि जो रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया है। तो चैप्टर का नाम, जो पहला चैप्टर है, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, पहले चैप्टर से। रासायनिक, जिसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये क्या है भाई? चैप्टर का नाम है, जो आपका पहला चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो चैप्टर के नाम से पहले हम बात करेंगे आखिरकार जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब बात आएगी रासायनिक अभिक्रिया की, इसमें क्या होगा, यानी कि जब एक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर, ठीक है ना, पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना भाई, नए पदार्थ बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तब इसे क्या बोलेंगे भाई? तब इसे कहेंगे कि ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया आपको परिभाषा में समझ आ गई कि जब एक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या कहता है? एग्जाम्पल ये कहता है कि कार्बन, यानी कार्बन को क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन मीन्स, कार्बन का सेंस ये है कि कार्बन को आप जला दो, ठीक है ना, दहन करा दो, तब जो नया पदार्थ बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे अब यहां पे कार्बन को क्या लिखते हो आप? C प्लस ऑक्सीजन, जिसको आप लिखोगे O2, बीच में लगाओगे रिएक्शन मार्क यानी अभिक्रिया चिन्ह, तो बनाएगा क्या? कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि CO2 बनाएगा, ठीक है ना, CO2 बनाएगा। तो ये क्या है? ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया ये बन गया। तो अब इसी रासायनिक अभिक्रिया में इसे बोलते हैं अभिक्रिया चिन्ह, रिएक्शन मार्क, जो तीर लगा है ना, एरो,
इसे बोलते हैं रिएक्शन मार्ग कहते हैं। अब रिएक्शन मार्ग के बाएं तरफ वाले भाग को यानी इन दोनों को, कार्बन और ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर ये रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक है, अभिकारक है, ठीक है ना, अभिकारक। और जो ये पदार्थ बना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्पाद, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब अभिकारक और उत्पाद की डिफिनीशन आपको कैसे देनी है? जैसे पूछा जाता है भाई अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? अभिक्रिया में मीन्स ये एक प्रकार से क्या है? अभिक्रिया है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को या यौगिकों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब दूसरी बात आती है उत्पाद किसे कहते हैं? यानी अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलने से, अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलने से बनने वाला नया पदार्थ जो है वो उत्पाद कहलाता है। यानी कि जो नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? उत्पाद है। और इसका गुण मीन्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का गुण जो है वो इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन से अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, अलग होता है। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे आपको, रासायनिक समीकरण क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण पर, ठीक है ना। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। अब रासायनिक समीकरण की बात आती है, उस पर हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब अगर आप हमारे साथ चैनल पे पहली बार है भाई सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एपीएस क्लासेस कुड़वार, सुल्तानपुर, यूपी 44, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो यहां पर समीकरण की बात आती है, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में, अब देखो यहां पर आंसर इसका करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों। अब देखो अभिकारक, अब मैं तत्व यौगिक ऐसा नहीं लिख रहा हूं, अभिकारक लिख रहा हूं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना। भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को उनके संकेत या सूत्र या प्रतीक में लिखने की विधि रासायनिक समीकरण कही जाती है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। आप हमारे साथ नोट्स भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो जैसे भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई, अब उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी लिख रहे हो उसको क्या कर दो, केमिस्ट्री के फार्मूले में, उसके सूत्र में, उसके संकेत में व्यवस्थित कर दो, लिख दो, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल एक लिया जाए, एक एग्जाम्पल कह रहा है कि मैग्नीशियम को, यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम बताओ भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है सर ना। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाने पर मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाने पर MgCl2 व हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब देखो
मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है भाई? मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, रिएक्शन मार्क लगाओगे, अब बनाएगा क्या? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर कि ये आपने 2 क्यों कर दिया, यहां पर तो 2 कहीं लिखा नहीं था। तो वो भैया क्लास 9th में आप सीखे होंगे, और खासकर जो ऑफलाइन क्लासेस हमसे पढ़े होंगे या कहीं पर पढ़े होंगे, तो हर जगह वो 9th में सिखाया जाता है फार्मूले कैसे बनते हैं, उनकी संयोजकता से तिरछा गुणा करते हैं ना, संयोजकता से तिरछा गुणा करते हैं, फार्मूले बनते हैं। तो फार्मूला आपको यहाँ पर हम बना के अभी सिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप 10 में पहुंच गए हो, तो इतने तो जानकार होने ही चाहिए। अगर मान लीजिए जानकार नहीं हो तो हो जाओ भाई, ठीक है ना। अब देखो यहीं पर एक बातें और आपको समझनी है। अब देखो ये इतना, यानी कि अभिक्रिया चिन्ह के बाएं तरफ वाले भाग को आप क्या कहते हो? बता दो भाई, क्या कहते हो? रिएक्टेंट कहते हो। क्यों कहते हो ना, रिएक्टेंट। और यहां पर उत्पाद कितने बने हैं? 2 उत्पाद बना है, यानी ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। अभिक्रिया चिन्ह के दाएं तरफ वाले भाग को उत्पाद और अभिक्रिया चिन्ह के बाएं तरफ वाले भाग को अभिकारक कहते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या थी? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, और उन अभिकारकों के मिलने से बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, 2 तरह से आप परिभाषा दे सकते हो, आपको इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आइए अब देखो, अब यहां पर 2 बातें आती है। समीकरण किस प्रकार का है? जो समीकरण है, मान के चलो समीकरण, एक को कहते हैं असंतुलित और दूसरे को कहते हैं संतुलित समीकरण। और असंतुलित को एक नाम और देते हैं, कंकाली, कंकाली समीकरण। ठीक है ना? संतुलित और असंतुलित समीकरण यानी कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। अब देखो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तब उसको कंकाली या असंतुलित समीकरण कहते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या फिर उसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तब उसको कहते हैं संतुलित समीकरण है। बात समझ आ रही होगी बिल्कुल। अब देखो बात बिल्कुल समझ आ रही है, तो अब देखो अभिकारक में हम काउंट कर लेते हैं। अभिकारक की तरफ 1 अभिकारक, 2 अभिकारक, उत्पाद भी 1 और 2। ये प्लस और माइनस से डिफरेंट होता है भाई, प्लस से, भाई ये प्लस बीच में लगा, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो देखो अब आते हैं अभिकारक की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। मैग्नीशियम कितना है? 1 मोल है। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 है। मैग्नीशियम की बात बराबर है। हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। मामला गड़बड़ हो गया ना। तो यहां पर 2, अब क्लोरीन यहां पर 1, यहां पे क्लोरीन 2। तो अगर हम यहां पे 2 कर दें, 2, अच्छा अभी तक ये क्या है? अभी तक ये कंकाली समीकरण है। लेकिन जैसे ही हम 2 लगा देंगे यहां पर, तब ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब शायद आपको लग रहा हो सर बराबर हो गया, अब तो अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई ना, क्योंकि 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। तो अब ये जो 2 लिखा गया है, ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा ना। तो इसका मतलब ये किस तरह का समीकरण हो गया? ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी संतुलित समीकरण। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे 2-3 टर्मिनोलॉजी हम आपको बता दें, शब्दावली की जो यूज होती है इसमें केमिस्ट्री में। आइए देखते हैं उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान की कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको देखेंगे हम लोग क्या है कैसे है। अब आज ये तो जो चैप्टर का नाम था, पहले चैप्टर का मतलब तो हमें समझना चाहिए ना। चैप्टर का मतलब नहीं समझ आएगा
तो हम उसके अंदर पढ़ेंगे क्या भाई? तो इसीलिए जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी यानी हम कह सकते हैं केमिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। आइए, जैसे अगर ये देखा जाए कि चाहे वो अभिकारक हूं या उत्पाद हूं, ठीक है ना, उत्पाद हूं, अगर वो ठोस अवस्था में है, अगर ठोस अवस्था में है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? छोटा सा यस लिखना पड़ेगा। अगर वो द्रव अवस्था में है आपको छोटा से यल लिखना, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा या लिखा मिलेगा। अगर वो गैस अवस्था में है तो आप क्या लिखेंगे? स्मॉल जी बना देंगे, ठीक है ना। अगर वो, जैसे आप ताप की बात करते हैं तब आपको इस तरह से सिंबल बना के मिलेगा, ठीक है ना। अगर जैसे गैस तो है लिखा गया, लेकिन गैस के साथ में एक ऐसे ऊपर तीर बना दी जाती है बगल में, तीर ऊपर की साइड में, क्योंकि गैस क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है ना, गैस तो ऊपर उड़ती है, तो उड़ती है तो तीर भी ऐसे लगा दिया जाता है। अगर कोई अभिकारक या उत्पाद जलीय अवस्था में रहता है तब उसके सामने आपको AQ लिखा मिलेगा, AQ, ठीक है ना। अगर कोई पदार्थ यौगिक जलीय अवस्था में है तो उसके सामने आपको AQ लिखा मिलेगा, AQ, एक्वस, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं एक्वस, यानी जलीय माध्यम, यानी कि उस विलयन में, जैसे मैं कह दूं NaOH, बगल लिख दिया गया है AQ, ऐसे, इसका मतलब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में जल पहले से मिला हुआ है, आपको नहीं मिलाना। अब इसकी इतनी सी बातें हैं, इसमें जल मिला हुआ है, ठीक है ना। और एक टर्मिनोलॉजी की बात और कर लेते हैं इसके बाद। जैसे एक आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय, और दूसरा आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या समीकरण अभिक्रिया। तो देखो, उत्क्रमणीय का चिन्ह जो होता है वो दो तरफ को इस तरह से बनता है और उत्क्रमणीय का एक ही दिशा में। तो इसका ये मतलब हो गया कि अभिक्रिया जो है दोनों दिशा में चलेगी, अग्र और पश्च दोनों दिशा में। जो समीकरण होगा या जो अभिक्रिया होगी तो वह क्या करेगी? अग्र व पश्च दोनों दिशा में चलेगी, दोनों दिशा में, तब उसे बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर वो केवल एक ही दिशा में चलती है, अग्र दिशा में, एक ही दिशा में, मतलब अग्र दिशा में आगे ही बढ़ रही है, तब उसे बोलेंगे अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये H2O है, अब देखो H2O H2 प्लस O2, ठीक है ना, H2 प्लस O2। तो अब देखो, यानी कि जल जब टूटा तो H2 और O2 बन गया, लेकिन जब इन दोनों को मिलाएंगे फिर से ये बन जाए, इसका मतलब आगे ये अग्र दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। बात समझ आ रही है भाई? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बात समझेंगे कि जल को जब आपने तोड़ा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो गया, लेकिन जब इन दोनों को फिर से ऐड करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो फिर से ये बन जाता है। यानी ये अभिक्रिया क्या है? अग्र दिशा और पश्च दोनों में चल रही है, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तब आपका चिन्ह क्या लगेगा? इस तरह से चिन्ह लगेगा। दूसरी तरफ अगर मैं कह दूं भाई, मैं ये कह दूं कि ये C है और ये O2 है, ये दोनों मिला के क्या बना दिए? CO2 बना दिए। अब ये CO2 को जब अलग करें तो फिर से ये नहीं बनता, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है? अलग अलग है।
इसकी प्रकृति अलग अलग है, आपने देखा था, अभी सुना था, इसकी प्रकृति भिन्न होती है। तो ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी अनुत्क्रमण ये अभिक्रिया है। शायद आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी। इसके बाद अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, या आपको शाम को लाइव क्लास जो 5:20 की क्लास है उसमें आपको जरूर वहां पर हमारे साथ जुड़िएगा। एपीएस क्लासेस कुड़वार, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर के साथ आप जरूर जुड़ें। धन्यवाद दोस्त।